नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी का आई कुमार जीतू ऑनलाइन एकेडमी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो क्लास है वो टेस्ट की क्लास होने वाली है। जो हमने पिछली क्लास में हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ी थी, आज हम उनका टेस्ट करने वाले हैं। तो बताइएगा आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत हुए हैं। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ और आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टेस्ट। डालिए आप सभी लोग, लिखिए टेस्ट। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। बी ऑप्शन है आपका बंगाली लिपि, बंगाली लिपि। और सी ऑप्शन है आपका देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और डी ऑप्शन है आपका तमिल लिपि। बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा। तमिल लिपि। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। पहला गुरुमुखी लिपि, दूसरा बंगाली लिपि, तीसरा देवनागरी लिपि और चौथा तमिल लिपि। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा हमारा देवनागरी लिपि, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, उपभाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका मराठी, बी ऑप्शन है आपका पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। सी ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और डी ऑप्शन है आपका राजस्थानी। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो हमने उपभाषाएं पढ़ी थी, कितनी होती हैं हमारी उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं होती हैं, हमने पढ़ी थी। तो इसमें से जो ऑप्शन है, पहला है मराठी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा पूर्वी हिंदी, चौथा राजस्थानी। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हमारी जो उपभाषा है वो मराठी क्या है, उपभाषा हमारी नहीं है। कौन कौन सी है। तो पश्चिमी हिंदी हमारी उपभाषा होती है, पूर्वी हिंदी होती है, राजस्थानी हिंदी होती है, बिहारी हिंदी होती है और पहाड़ी हिंदी होती है। हमारी क्या है, 5 उपभाषाएं होती हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो मराठी हो जाएगा, क्योंकि मराठी जो है हमारी उपभाषा नहीं है। अब लिखिए, आप तीसरा क्वेश्चन लिखिए और बताइएगा, साथ साथ मेरे आंसर देते रहिएगा कौन सा ऑप्शन सही होता है, कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए कि हिंदी का शब्दकोश में, तीसरा लिखिए हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 6 क्षेत्र वाला है, छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है। बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका का, बी ऑप्शन है आपका छ, सी ऑप्शन है आपका त्र और डी ऑप्शन है आपका ज्ञा। बताइएगा हिंदी शब्दकोश में जो छ वर्ण आता है हमारा, उसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बताइएगा। पहला ऑप्शन आपका का, छ, त्र और ज्ञा है। तो हमें जानते हैं कि हिंदी शब्दकोश में जब कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है अबकारी हिंदी में, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो अबकारी पुलिस का पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें ये आया हुआ है। तो हम पढ़ते हैं छ क्या है हमारा, छ होता है हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं संयुक्त व्यंजन में। तो छ को हम लिखते हैं संयुक्त व्यंजन में, कैसे लिखते हैं, का पे हलंत और सा, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। तो अगर बात करेंगे तो
तो अगर छा वर्ड है हमारा तो का पे हलंत धन सा आ जाएगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा छा वर्ड है वो किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। हमेशा जब भी हमसे पूछा जाएगा कोई भी वर्ड इस प्रकार का, ऐसे अगर त्रा पूछ लिया जाए हमसे, ता त्रा का पूछ लिया जाए, ता किस त्रा जो वर्ड है हमारा हिंदी शब्दकोश में किसके क्रम के बाद आएगा, तो त्रा को कैसे लिखते हैं हम, ता पे हलंत और धन रा लिखते हैं। तो हमेशा हिंदी शब्दकोश में त्रा को ता के बाद लिखेंगे। ऐसे ही हम छा को किसके बाद लिखेंगे, तो का के बाद लिखेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में पहाड़ी हिंदी की बोली है, बताइएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पहाड़ी हिंदी की बोली है, पहाड़ी हिंदी की बोली है, बताइएगा। ए ऑप्शन है आपका मैथिली, बी ऑप्शन है आपका मगही, सी ऑप्शन है आपका कुमाऊनी और डी ऑप्शन है आपका भोजपुरी। बताइएगा नहीं पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है। तो हमने पढ़ा था जो खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं वो क्या क्या आती है, हमारी पहाड़ी हिंदी आती है। और पहाड़ी हिंदी की हमारी कौन कौन सी बोलियां हैं, तो कुमाऊनी और गढ़वाली। इसलिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। अपने पांचवा क्वेश्चन है हमारा, लिखिएगा आप सभी लोग, कि अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, किस लिपि से हुआ है। और आपके आंसर हैं, ए आंसर है आपका शारदा लिपि, शारदा लिपि, बी है आपका खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि, और सी है आपका ऑप्शन कुटिल लिपि, कुटिल लिपि, और डी है आपका ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। जो अधिकतर हमारी भाषाओं का विकास है वो कहाँ से हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका शारदा लिपि, दूसरा है खरोष्ठी लिपि, तीसरा है कुटिल लिपि, चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कौन सा, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, तो हमें पता है, जो हमने पढ़ा था कि हिंदी की जो भाषा हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका अबकारी सिपाही परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन। लिखिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। ये रहा आपका कि महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है। छठवां क्वेश्चन, महावीर जो महावीर स्वामी हुए हैं उन्होंने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है, किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है, अपना प्रवचन दिया है। ए ऑप्शन है आपका मगधी, मगधी में दिया है। बी ऑप्शन है आपका सूरसैनी, सूरसैनी। सी ऑप्शन है आपका अर्धमागधी, अर्धमागधी, और डी ऑप्शन है आपका पाली। बताइएगा इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मगधी है, सूरसैनी है, अर्धमागधी है या पाली है। बताइएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो महावीर स्वामी ने अपने प्रवचन दिए हैं वो किसमें दिए हैं, अर्धमागधी में अपने प्रवचन दिए हैं। इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, दूसरी राजभाषा
कौन सी है? कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका हिंदी, बी ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, सी ऑप्शन है आपका गढ़वाली और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइएगा उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो कौन सी है? तो हमारी जो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा होती है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है हमारा हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है गढ़वाली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा हमारा वो डी होगा, क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है वो कौन सी है? आप सभी को पता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। क्या है? संस्कृत। तो हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? संस्कृत हमारी क्या है? दूसरी राजभाषा है। पहली कौन सी है? सबको पता ही होगा, हमारी हिंदी जो राजभाषा है। लिखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग, 8वां। क्वेश्चन है, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? गढ़वाली भाषा और उसकी साहित्य पुस्तक, और उसकी साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा आप सभी लोग, किसने लिखी है? ए ऑप्शन है हमारा हरदत्त भट्ट, हरदत्त भट्ट। बी ऑप्शन है हमारा डॉक्टर योगेश धस्माना, डॉक्टर योगेश धस्माना। और सी ऑप्शन है शेखर पाठक, शेखर पाठक। और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, इनमें से कोई नहीं, या बोल नन ऑफ दीज। तो गढ़वाली भाषा और उसकी साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका हरदत्त भट्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर योगेश धस्माना, और तीसरा ऑप्शन है शेखर पाठक, और डी इनमें से कोई नहीं। क्या है हमारा राइट आंसर? तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ए हमारा कैसा है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? और ये आपका क्वेश्चन आया है कनिष्ठ सहायक में आया है, जो 28/10/2018 को पेपर हुआ था, उसमें आया है क्वेश्चन ये कि मगही किस उपभाषा की बोली है? किस उपभाषा की बोली है? बोली है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है बिहारी, बी ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़ी। क्या है? छत्तीसगढ़ी। सी ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और डी ऑप्शन है आपका मालवी। बताइएगा, जो मगही उपभाषा है वो मगही किस उपभाषा की बोली है? पहला है हमारा बिहारी, दूसरा है छत्तीसगढ़ी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है मालवी। तो बताइएगा, मगही भाषा हमने पढ़ा था, बिहारी हिंदी की हमारी क्या है? बोली है। तो क्या हो जाएगा? उपभाषा की बोली कौन सी है? बिहारी हिंदी की। बिहारी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती थी? 3। क्या ट्रिक थी उसकी? हमने ट्रिक बताई थी उसकी, MMB। क्या थी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। किसकी? बिहारी हिंदी की। इसलिए हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिएगा सभी लोग। हिंदी शब्दकोश में त्र किसके वर्ण के बाद आता है? 10वां क्वेश्चन था, हिंदी शब्दकोश में त्र वर्ण किसके बाद आता है? किसके बाद आता है? ये भी आपका क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो 28/10/2018 को हुई थी उसमें आया हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका त के बाद, ठीक। बी ऑप्शन है आपका र के बाद, र के बाद।
और सी ऑप्शन है आपका ह के बाद, ह के बाद, और डी ऑप्शन है आपका छ के बाद। बताइएगा कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा संयुक्त व्यंजन कोई पूछा जाता है, उसका शब्दकोश में मीनिंग पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, तो हमेशा क्या लिखते हैं, जैसे हमने सीखा था त्र संयुक्त व्यंजन है, किससे मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है तापे हलंत और रा पर मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो ये किसके बाद पूछा जाएगा, ता के बाद आएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ग में रखेंगे? ए ऑप्शन है हमारा राजभाषा, राजभाषा। बी ऑप्शन है आपका राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। सी ऑप्शन है आपका विभाषा, विभाषा। और डी ऑप्शन है आपका तकनीकी भाषा। बताइएगा कौन सा आंसर इसमें राइट होगा। तकनीकी भाषा। बताइएगा जो भारतवर्ष में हिंदी है उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे या फिर आपको किस वर्ग में रखेंगे? पहला है हमारा क्या, राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है विभाषा, चौथा है तकनीकी भाषा। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक हमारी राजभाषा है कौन सी है, वो हिंदी है। उत्तराखंड की दूसरी जो राजभाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर है आपका हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है आपका पश्चिमी हिंदी, और सी ऑप्शन है आपका पहाड़ी हिंदी, और डी ऑप्शन है आपका राजस्थानी हिंदी। बताइएगा राजस्थानी हिंदी। बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हमने पढ़ा था कि हमारी पूर्वी हिंदी जो है उसकी ट्रिक क्या थी, हमारी पूर्वी हिंदी की ट्रिक क्या थी, तो इसकी ट्रिक थी हमारी क्या, ए बी सी। ए का मतलब क्या था, अवधी, बी का मतलब क्या था, बघेली, और सी का मतलब था छत्तीसगढ़ी। इसलिए छत्तीसगढ़ी बोली किसकी हो जाएगी, हमारी पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट बताते रहिए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। बताइएगा ए ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी की, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी की, सी ऑप्शन है आपका पहाड़ी हिंदी, और डी ऑप्शन है आपका राजस्थानी हिंदी। बताइए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ब्रज भाषा जो बोली है हमारी वो किसके अंतर्गत आती है?
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां थी? पश्चिमी हिंदी की हमारी 5 बोलियां थी। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? शॉर्ट ट्रिक थी उसकी KBH। के से क्या था? खड़ी बोली कौरवी, बी से क्या था? ब्रजभाषा, और के से क्या था? कन्नौजी, बी से बुंदेली, एच से हरियाणवी या बांगरू। तो भी इसमें क्या पूछा गया है? ब्रजभाषा पूछा गया है। तो ब्रजभाषा की क्या हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी बोली जो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। ध्यान से पढ़िएगा, इसको लिखिएगा मेरे साथ कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किस राज्य का गठन हुआ? ये ऑप्शन है आपका पंजाब, बी ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है आपका राजस्थान, और डी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश। बताइएगा, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई राज्य पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है हमारा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही बताइएगा आप सभी लोग। डी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है? वो भी हमारा आंध्र प्रदेश है। तो इसमें से कौन सा आंसर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा? आंसर हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये अभी आपका पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, लिखिएगा मेरे साथ। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी, सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल है। आयोजन स्थल पूछा गया है, किसका पूछा गया है आयोजन स्थल? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और कब हुआ था ये? 2007 में हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारे सामने नागपुर, बी ऑप्शन है मॉरिशस, और सी ऑप्शन है इसका लंदन, और डी ऑप्शन क्या है? न्यूयॉर्क। बताइएगा, जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है 2007 ईस्वी में हुआ था, उसका आयोजन स्थल पूछा है कहाँ था? तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? हमारा डी होगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा राज्य शहर है न्यूयॉर्क। तो जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिएगा आप सभी लोग, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? पुरानी हिंदी किसने कहा है? किसने कहा है? और आपके ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपका ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज ग्रियर्सन था। बी है श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी ऑप्शन है आपका भारतेंद्र। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? अपभ्रंश जो था उसको पुरानी हिंदी किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, श्याम सुंदर दास ने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, या भारतेंद्र ने कहा था? तो ये बहुत बड़े विद्वान थे, इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सबका ज्ञान था।
तो इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने, अपभ्रंश को क्या कहा था, पुरानी हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, किस उपभाषा का विकास हुआ है। आपके ऑप्शन नंबर है, पहला ऑप्शन है बिहारी, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बी है राजस्थानी, बी है राजस्थानी, सी है बांग्ला, बांग्ला, और डी ऑप्शन है हमारा पंजाबी, बताइएगा पंजाबी। जो सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, पहला है हमारा बिहारी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है बांग्ला, चौथा है पंजाबी। तो किसका हुआ है, हमने पढ़ा था जो सौर सैनी अपभ्रंश थी उसके क्या क्या कौन कौन सी उपभाषा निकली थी, तो उससे निकली थी हमारी कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश को किस रूप से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, किस रूप से हुआ है। ए ऑप्शन है महाराष्ट्री, बी ऑप्शन है हमारा मागधी, मागधी, सी ऑप्शन है हमारा ब्राह्मण, और डी ऑप्शन क्या है हमारा पैसाची। बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पंजाबी का किस विकास अपभ्रंश के विकास से हुआ है, किस रूप से हुआ है, तो हमने पढ़ा था जो पंजाबी है वो कहाँ से निकली थी हमारी, पैसाची से, और पैसाची और कौन सी निकली है, तो लहंदा भी इसी से निकली है। पंजाबी और लहंदा किससे निकली है, पैसाची से। ब्राह्मण से क्या निकली है, सिंधी। महाराष्ट्री से क्या निकली है, मराठी, और मागधी ये अलग है। ठीक, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, बताइएगा आप सभी लोग। ये क्वेश्चन जो है अगला, सभी लोग बताइएगा, लिखिएगा मेरे साथ। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है 7। बताइएगा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हमने जाना था कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो 5 हिंदी की उपभाषाएं होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। क्वेश्चन लिखिए, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, बोलियों की संख्या है। बताइएगा कितनी बोलियों की संख्या होती है पश्चिमी हिंदी की। ए ऑप्शन है हमारा 2, बी ऑप्शन है हमारा 4, सी ऑप्शन है हमारा 5, और डी ऑप्शन है हमारा 8। बताइएगा पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं हमारी 5 होती हैं। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी मैंने, वो बताई थी के बी एच, यानी कब कब है। कैसे क्या था,
कन्नौ के से था खड़ी बोली एक और भी, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, और ऐसे क्या थी हरियाणवी या बांगरू। ये क्या थी पश्चिमी हिंदी की बोलियां थी 5। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, बताइएगा पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी होती हैं, लिखिएगा मेरे साथ क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, बताइएगा। आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इसमें बिना ऑप्शन के बताइएगा। इसमें पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी, ए बी सी। पूर्वी हिंदी की ए से क्या था अवधी, बी से क्या था बघेली, और सी से क्या बताया था मैंने छत्तीसगढ़ी। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी है हमारी, 3 है। कौन कौन सी हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, बताइएगा भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजपुरी और मगही और मैथिली बोलियां संबंधित हैं, बोलियां संबंधित हैं, बताइएगा। ए ऑप्शन है हमारा पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन है हमारा पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन है हमारा बिहारी हिंदी, और डी ऑप्शन है हमारा राजस्थानी हिंदी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बताइएगा। भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां हैं किससे संबंधित हैं, तो ये हमारी सारी कैसी हैं, बिहारी हिंदी से संबंधित हैं, बिहारी हिंदी से संबंधित। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि बिहारी हिंदी की ट्रिक क्या बताई थी मैंने, बिहारी हिंदी की बोलियां थी उनकी एम बी। एम से क्या था मैथिली, एम से मगही, बी से भोजपुरी, राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, बताइएगा। जो बोली हम लोग बोलते हैं अपनी मानक हिंदी है हमारी, उसका विकास किससे हुआ है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, किस बोली से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या है, अवधी से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा बांगरू बोली, और सी ऑप्शन है हमारा खड़ी बोली, और डी ऑप्शन है हमारा क्या, ब्रजभाषा। बताइएगा मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है, अवधी से हुआ है, बांगरू बोली से हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है, या ब्रजभाषा से हुआ है। तो हमें पता है कि हमारी जो मानक हिंदी है उसका जो विकास हुआ है या फिर जो विकास क्रम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, खड़ी बोली का मानक रूप ही क्या है हमारा, हिंदी है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि हिंदी की आदि जननी क्या है, बताइएगा आप सभी लोग। हिंदी की आदि जननी क्या है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी क्या है, आदि जननी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है पिछले क्वेश्चनों में। ए है हमारा क्या, पाली, बी ऑप्शन है हमारा क्या, संस्कृत, और सी ऑप्शन है हमारा क्या, खड़ी बोली, और डी ऑप्शन है हमारा प्राकृत। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा। हिंदी की आदि जननी क्या है, बताइएगा। तो हिंदी की आदि जननी क्या होती है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। संस्कृत हमारी क्या है, हिंदी की आदि
जननी है। ठीक, अब आते हैं, ये थी हमारी आज की टेस्ट की क्लास। तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको। और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ी थी, उसी का हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया था। आगे हम इस टेस्ट को एक डिजिटल रूप दे देंगे, जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ा करेगा। तो आपको डिजिटल रूप देने के लिए बस थोड़ा सा समय चाहिए, उसके लिए वो भी आपका हो जाएगा। बाकी आपकी जो क्लासें हैं वो सभी स्टार्ट होने वाली हैं। और जो आपकी उसकी क्लास है, आपका अपना राज्य अपना जिला की, उसकी क्लास भी आज से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जो पहला सीरीज़ है, उस सीरीज़ की पहली क्लास है, वो आज आपको मिल जाएगी, अपना राज्य अपना जिला की। और बताइएगा आज का टेस्ट कैसे लगा आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर चाहिएगा मुझे, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, ये भी मुझे ज़रूर चाहिए आपकी कमेंट बॉक्स में, कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आज की क्लास से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।